वैसे अच्छा हुआ, इतने में ही मुझे आप लोगों की असलियत पता चल गई। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। असलियत जानना चाहते हैं ना आप हमारी अंकल? मैं बताती हूँ आपको हमारी असलियत। वैसे तो हमारे यहाँ पहला कार्ड भगवान जी को चढ़ाया जाता है, पर हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपकी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। क्या कहा था आपने कि हम आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं? ऐसा ना हमें आता है, और ये बात आपसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। पर मैंने कल खुद प्रिंटर की डायरी में पढ़ा होगा ना आपने, पता है मुझे। वहां सबके नाम नीचे लिखे हैं और आपका नाम आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से पूरा कार्ड पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि सबसे ऊपर आपका नाम लिखा गया है। आप नमन के पिता हैं और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम लोग नए रिश्ते जोड़ते जरूर हैं, लेकिन किसी पुराने रिश्ते को तोड़कर नहीं। मैंने आपसे पहले भी विनती की थी कि जब आप इस घर में आएंगे तो इस घर के सदस्य की तरह अपने बेटे की शादी में शामिल होने आइएगा, किसी गैर की तरह नहीं। आप क्यों ये बात भूल जाते हैं कि आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, उससे हम सबका दिल ही दुखेगा और कुछ नहीं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? नैप्सी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं आपका बेटा हूँ। इनफैक्ट मेरा तो ऑफिशियल नाम भी नमन अग्रवाल है, पर अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। इन लोगों ने मुझे अपनाया है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इन छोटी छोटी बातों से ये चीजें खत्म नहीं होती। सो प्लीज, आप किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। और बेटा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे हुई है। मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। प्यार को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती है अंकल। कार्ड पे अगर आपका नाम नहीं भी छपा होता ना, तब भी आपके और नमन के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बड़े भुलक्कड़ हो गए हैं ये, काम के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। मैसेज करके खुद ही याद दिला देती हूँ अपने गिफ्ट के बारे में। 6 साल लेकर आए। दीदी, अंशु ने ना कितनी बढ़िया चटनी बनाई। चटनी सर, ये चटनी तो बड़ी कमाल की है। जसमीत, वर्षा, चटनी खा के देखो, अंशु ने बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। माँ, इसका स्वाद दुगना करना है। चंदा दीदी, जल्दी से मठलियाँ लेके आना। वर्षा, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये देख। अरे वाह। हाँ, चल निकाल छोटी। ना। इस मटरी से चटनी का स्वाद दुगना हो गया ना जसमीत? सच में भाभी। अरे बस करो बच्चों, बस करो। एक दिन में इतनी चटनी खाओगे तो गला पकड़ा जाएगा। वैसे भी ज्यादा खट्टा शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। वो सब हमें भी पता है माँ, पर रुका ही नहीं जा रहा है। चटनी इतनी स्वाद बनी है। डुग्गू, आज आपने ये पेन कैसे निकाला? हमेशा जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए कहती हूँ तब तो कभी नहीं निकालते। स्पेशल मौके के लिए रखा था मम्मा, देखो आज काम आया ना। अक्षरा, तुमसे क्या कहा था मैंने? तुम बैठ के काम करवाओगी, खुद काम नहीं करोगी। देवयानी, कोई कुछ भी कहे बहू को, वो तो अपने मन की ही करेगी। बिल्कुल सच कहा आपने भाभी माँ, इसे तो तसल्ली नहीं है हमारे काम से। छोटी माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कार्ड पे नाम ही तो लिख रही हूँ, कौन सा देने जा रही हूँ। अरे बाटली से याद आया, भाभी माँ, हमें ना पहला जो कार्ड होता है वो कुलदेवी को देते हैं, तो किसी को एतराज ना हो तो मैं भिजवा दूँ? इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है देवयानी, भिजवा दो। ऐसे अच्छे मौके पर देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले तो अच्छी बात है ना। हाँ, बल्कि आपने तो इससे पहले भिजवा देना चाहिए था। नहीं, मैं भिजवा देती, पर किसके हाथ भिजवाऊं? मैं खुद तो जा नहीं सकती, घर पे इतने सारे काम है। अक्षरा को मैं भेजना नहीं चाहती। तो फिर मैं चली जाती हूँ मॉम। ठीक है मुस्कान, तुम ही चली जाओ। यहाँ पास में एक गांव है सिवाल नाम का, वहाँ जाना है। सिवाल, वो जिसे फैक्ट्री वाला गांव भी कहते हैं? हाँ,
तुम्हें कैसे पता? तुम कभी गए हो क्या? नहीं, खाली उसके बारे में पहली बार सुना है मैंने। एक्चुअली वो आलोक है ना, वो वहाँ जा रहा है किसी काम के लिए, उसके चाचा की फैक्ट्री है। अच्छा, मैं वही। सॉरी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सारे कार्ड खराब हो गए ना। कोई बात नहीं है छोटी माँ, इतना सारा काम बढ़ गया, वैसे ही इतना काम है। जी, बड़ी बहू जल्दी आओ, तुम्हारे लिए फोन है गांव से। बड़ी बहू क्या हुआ? हेलो जी, वो सुनाई नहीं दिया शायद बड़ी बहू को। आप फोन रखिए, मैं उसे कहती हूँ दोबारा आपको फोन करने के लिए। जी। अरे कहाँ थी तुम? कब से आवाजें दे रही थी? गांव से फोन था तुम्हारे लिए, कब तक इंतजार करते भला वो? अंशुमन महेश्वरी, जाओ जाकर सामान लो। यहाँ साइन कर दीजिए मैम। आपका कोई आईडी है? क्या कह रही हो बड़ी बहू? अरे तुम कह क्या रही हो? इशारों में क्यों बातें कर रही हो? आवाज नहीं। खाओ और खाओ चटनी। मना किया था ना कि गला पकड़ा जाएगा। अब खेलो वो अनन्या वाला खेल, क्या कहते हैं उसे? दमशिराज। छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए, इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं देखता हूँ कि कवर का क्या कर सकते हैं। मैं बताती हूँ नैतिक, वो देखिए, सुरेश अंकल के लाए हुए लिफाफे भी तो सेम ही है ना? मैंने देखा था। तो हम ये कार्ड्स उन लिफाफों में डाल देंगे, ऐसे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, है ना भाभी माँ? और वैसे भी शादी ब्याह में कहते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं लेकिन हमारे बहुत काम आती हैं। सही कहा बहू ने मुन्ना, ये तो आजमाई हुई बात है। इसके लिए तो हमें सुरेश अंकल को थैंक यू बोलना चाहिए। वो मेरा मतलब है कि उनके लिफाफे काम आ गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। चलिए मैं उन पे ना नाम लिखना शुरू करता हूँ। नहीं पापा। अरे क्यों? आपकी हैंडराइटिंग किसी को समझ नहीं आएगी ना, इसके लिए। हाय करिश्मा दी। हाय नक्श। नमस्ते। राधे कृष्ण। बेटा आज सुबह सुबह? जी आंटी, मैंने सोचा आप सबको आज सरप्राइज दे दूं। वैसे क्या बातें हो रही थी? रूम की कि कौन किसके रूम में रहेगा। आप किसके रूम में रहोगी करिश्मा दीदी? मेरे ना। नमन भैया भी मेरे रूम में रहते हैं। आप उनसे शादी करी हो ना, तो आपको भी वही रूम शेयर करना पड़ेगा। डोंट वरी, हम साथ में मिलकर खूब मजे करते हैं। तीनों एक ही रूम में रहेंगे। वाह कितना मजा आएगा। आप लोग हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही नक्श। वैसे आपको स्कूल नहीं जाना है? आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है, बस जा ही रही हूँ। एक सेकंड, वैसे मॉम ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं छोड़ कर आता हूँ। हे भगवान, लल्ला ने तो बड़ी काम की बात याद दिलाई बहू। हम तो इस बारे में सोचना ही भूल गए थे। बताओ, शादी के बाद करिश्मा और नमन किस कमरे में रहेंगे? वैसे तो सारे कमरे अभी उतने अच्छे हालत में नहीं हैं, सिवाय एक कमरे के, गेस्ट रूम, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है। कोई बात नहीं, सही है, वही रेडी करवा देंगे, है ना भाभी माँ? हाँ बहू, तू एक बार वो कमरा देख ले और हमें बता दे कि क्या क्या करवाना है, फिर उस हिसाब से हम वो ठीक करवा देंगे। मैं कैसे कहूँ भाभी माँ, ये हक तो करिश्मा का है, अब उसे करना चाहिए, उसका कमरा है। हाँ छोटी माँ, एक बार करिश्मा की पसंद पूछ लेनी चाहिए हमें। नहीं नैतिक, रहने दो, तुम जानते हो ना उसकी पसंद को, कुछ निराला सा कह देगी। अक्षरा तुम ही कर लो सब। हाँ वैसे देवयानी सही कह रही है बहू, तू घर रह के ये सब तू ही देख ले बेटा। अब चलो नक्श, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना? नैतिक सब लोगों ने कह तो दिया है,
पर मुझे फिर भी लगता है कि हमें ये जिम्मेदारी नमन करिश्मा पर ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ अक्षरा, आखिर है ना तो दोनों को एक साथ ही है ना। देवयानी, अब तुम जल्दी से जसमीत के माता पिता से मिलाओ। सुना है वो लौट आए हैं। जी भाभी माँ, मैं बाजार जा रही हूँ ना तो चली जाऊंगी। वैसे भी हमारी तरफ से उन्हें कार्ड भी तो देना होगा। नमन, वहाँ अंदर हमारे रूम की बात हो रही थी, तो कौन सा रूम मिल रहा है हमें? वो तो अभी पता नहीं, लेकिन शायद वो नक्श वाला रूम। What? Are you mad, नमन? First of all, वो इतना किडी रूम है, और दूसरी बात, क्या वो बच्चे का रूम छीन के तुम लोग मुझे उसकी नजरों में वैन बनाना चाहते हो? वेट वेट, तुम्हें किसने कहा कि हम नक्श का रूम छीन रहे हैं? अरे नक्श भी हमारे साथ रहेगा, इतने टाइम से उसके साथ रह रहा हूँ, उसकी आदत हो गई है मुझे। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। बेचारा बच्चा है, अगर हमारे साथ रह भी लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? नमन, you know what? तुम्हारा ना बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। तुम रहो उसके साथ, मैं कहीं और रह लूंगी। चलिए भैया। नमन, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे देर हो रही है। नमन, हटो वहां से। पहले मेरी बात मानो, वरना मैं नहीं हटूंगा। Are you mad? नमन, हटो यहाँ से, मुझे जाना है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। चलो अब जल्दी से स्माइल कर दो। तुम्हारा चेहरा खिला होना चाहिए, बिल्कुल इस गुलाब की तरह। हमारा रूम है, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। आई लव यू। I love you too. Bye. बाय। नक्श, आपको स्कूल कौन छोड़ रहा है? गिरजा दीदी। नक्श, आप सैड हो? किसी ने डांटा आपको? नहीं, सब लोग अंदर कह रहे थे कि आप अपना रूम शिफ्ट कर रहे हो, तो अब आप मेरे साथ नहीं रहोगे। तो ये बात है, इसलिए सैड हो आप? सिर्फ रूम ही तो शिफ्ट कर रहा हूँ, रहूंगा तो इसी घर में ना। पर फिर आप मुझे प्यार नहीं करोगे ना? जब आप मेरे साथ शिफ्ट हुए थे तो क्या आपका प्यार मम्मी डैडी के लिए कम हो गया था? नहीं तो फिर मेरा प्यार आपके लिए कम कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, प्यार बिल्कुल कम नहीं हो रहा। हम जैसे पहले बडीज थे ना, वैसे ही बडीज रहेंगे। आप कभी भी आकर मेरे रूम में सो जाना, कभी मैं आकर आपके रूम में सो जाऊंगा। शादी होने के बाद कुछ चेंज नहीं होगा। थैंक्स भैया। चले लल्ला? हाँ चलो। आई लव यू। I love you too, baby. बदमाश। ये सब अंशु की चटनी का कमाल है। कैसे चटोरों की तरह खा रहे थे। माँ, मन को रोका नहीं जा रहा, आप भी खाइए, खाइए ना। अब पता चला क्यों मना कर रही थी मैं। हाँ, चलिए, सब हो गया। मैंने एक बार फिर से ठीक से चेक कर लिया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। अरे नैतिक, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्यार? ये कौन सी जगह है प्यार करने की? प्यार कोई जगह और टाइम नहीं देखता है। शादी के इतने सालों बाद आपको समझाना पड़ेगा मुझे। क्या करे, छोड़िए, गंदी बात। नैतिक, यहाँ टेबल के पीछे एक बच्चे हैं क्या आप? नहीं है, कोई नहीं है। अरे मुझको थाम ले,
मरवाएंगे आप मुझे। अरे ऐसे कैसे? आज तक जैसे बचते हुए आए हैं आगे भी ऐसे बचते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये थाली गिर जाती तो मॉम मुझसे बहुत गुस्सा हो जाती। और अगर थाली बच जाती और आपको चोट आ जाती तो? सामने देखकर चला कीजिए। आई एम सॉरी, वो मैं जल्दबाजी में थी तो। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वो एक्चुअली मुझे सिवाल की तरफ जाना था तो रास्ते में कुछ और काम करता हुआ आ गया। इट्स ओके आलोक, हम लोग भी बस अभी निकल ही रहे थे। सो तैयारियां वगैरह कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। आप बताइए सबको डिजाइन्स कैसे लगे? खूब पसंद आए। अब उनसे रुका नहीं जा रहा है फिनिश प्रोडक्ट देखने के लिए। अच्छा मैंने आपसे कहा था ना, आपके किसी भी काम को कोई ना नहीं कह सकता है। क्यों आलोक, सही कह रहा हूँ? अच्छा ये लीजिए वो पेपर और मैं चलता हूँ। अच्छा तो फिर हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके। हाँ यस, सी यू, टेक केयर। बाय अक्षर। बाय। अरे आलोक, आपकी गाड़ी का लेफ्ट टायर तो पंचर हुआ है। ओह गॉड, अभी जब मैं आया तब तो सब कुछ ठीक था। मैं ऑलरेडी लेट हूँ और आज मेरे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। एक्चुअली सॉरी, लेकिन हमें भी अभी निकलना है। हाँ लेकिन एक गाड़ी है जो बाहर जा रही है। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम? मुस्कान तुम जिस तरफ जा रही हो आलोक को भी उसी तरफ जाना है। एक काम करो, दोनों साथ में चले जाओ। ये गाड़ी को मैं मैकेनिक बुला के ठीक करवा दूंगा। नहीं नहीं इट्स ओके, आई विल मैनेज। आलोक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में चले जाओ, कंपनी हो जाएगी। हाँ और हमें भी मुस्कान की चिंता नहीं होगी। हाँ ओके। माफ कीजिए, आप बिना फोन किए मैं ऐसे ही आ गई। आप लोगों से मिलने की इतनी जल्दी थी मुझे, और फोन भी घर पे भूल आई हूँ, वरना रास्ते में ही कर लेती फोन। अरे कैसी बातें कर रही हैं बहन जी आप, ये भी तो आप ही का घर है। वो क्या है ना, हमें बहू के घर वालों को पूजा का सामान और कार्ड देने का रिवाज है। तो करिश्मा के माता पिता तो यहाँ है नहीं अभी, तो यहाँ आप ही उसके माता पिता है ना, तो मैंने सोचा आप ही को आके दे दूं। वैसे कैसी चल रही है शादी की तैयारी? करिश्मा के माता पिता से तो बात होती ही होगी ना, कब तक आ रहे हैं वो लोग? वो उनसे पूछना था कि तिलक में उनकी ओर से कितने लोग आएंगे, मतलब हम अपनी तरफ से अपनी तैयारी कर लेंगे ना। और आप लोग भी आइए ना कभी घर, सब मिल के सलाह करके फिर करेंगे। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? बहुत स्वीट, मेरा काम होते ही भेजते। अच्छा है ना। वैसे ये टाइम ना दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए जितना मजा करना है कर लो। अच्छा अब तुमने अपने साइड की गेस्ट लिस्ट नैतिक को दे दी क्या, फाइनल वाली? वो एक्चुअली नैतिक ने रूम्स बुक कर दिए हैं अपने अंदाजे से ही, लेकिन फिर भी अगर फाइनल नंबर दे दे तो अच्छा है ना। जी दी, बस एक लास्ट बार मॉम से कंफर्म कर देती हूँ और फिर बता दूंगी। और हाँ दी, आपने सुबह जो मुझे फोन किया था वो रूम के बारे में डिसाइड करने के लिए, उस बारे में भी मैंने सोच लिया है क्या करना है। एक बार नमन से भी पूछ लेना उसे क्या क्या चाहिए। उससे क्या पूछना दी, आपको तो मालूम है बॉयज को कहाँ समझ है ये सब बातों की। ऐसा हमें लगता है करिश्मा, पर वो सब समझते हैं, इसलिए तुम नमन की सलाह जरूर लेना। और वैसे भी अगर कमरा दोनों का है तो पसंद भी दोनों की होनी चाहिए ना। आई डोंट थिंक सो दी, मेरी पसंद नमन को पसंद है, इसलिए हम श्योर अगर मैंने सब डिसाइड कर लिया तो नमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है करिश्मा, पर फिर भी एक बार मैं जो कह रही हूँ ना उस पर ध्यान दो। अगर बात सिर्फ कमरे में चीजें रखने की होती तो हम किसी डिजाइनर को भी कह के करवा देते, पर यहाँ बात अलग है। पति पत्नी का कमरा सिर्फ कमरा नहीं होता है, बल्कि उनका एक छोटा सा अपना संसार होता है, जहाँ वो यादें संजोते हैं, सपने बुनते हैं। इसलिए उस संसार में दोनों का योगदान होना बहुत जरूरी है। ठीक है दी, अगर आप इतना जोर दे रही है तो मैं नमन से पूछ लूंगी। मुझे भी लहंगा पहनना है, आप मंगवाएंगी ना? हाँ हाँ मंगवा दूंगी, नहीं तो तुम मेरी जान खा लोगे। थैंक यू भाभी। आप सब लोग इतनी जल्दी आ गए? गिरजा, बेटा कोई गलती हो गई क्या? वापस चले जाएं क्या हम? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चाय बना दूं बाबूजी? अरे बेटा ये शादी वाला घर है,
चाय, नमकीन, मिठाई चलते रहनी चाहिए। जाओ ले आओ चाय। जी। अच्छा बहू, देखो बेटा, हम जल्दी इसलिए आए हैं कि तुम्हारी मदद कर सके। बताओ क्या क्या काम है। चाय आने तक का काम मैं तुझे बताती हूँ राजबन्ना। ये गिनिया देख ले, कैसी है? भाभी माँ अच्छी है पर बड़ी सादी सी है, सिंपल है। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, क्यों ना इस पे हम कुछ छपवा ले, बच्चों के नाम से शादी में लोगों को दे सकेंगे। हाँ भाभी माँ, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक बार छोटी माँ आ जाए, उनसे भी पूछ लेते हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ और सोचा हो। अरे छोटी माँ, अभी आप ही की बात कर रहे थे। वो भाभी माँ ने मेहमानों के लिए कुछ गिन्नियाँ निकाली हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको ऐसे ही भिजवानी है या फिर उन पे कुछ छपवाना है। और कितनी बार शर्मिंदा करवाओगी हमें करिश्मा? मतलब? एक एक करके बातें पता चल रही हैं। और कितनी बातें हैं जो छुपाई है तुमने हमसे? मतलब? मैंने क्या छुपाया? क्यों? तुम अब जसमीत के माता पिता के साथ नहीं रहती, ये बात नहीं छुपाई तुमने? मतलब मैंने क्या किया? क्यों? तुम अब जसमीत के माता पिता के साथ नहीं रहती, ये बात नहीं छुपाई तुमने? और कितनी बातें हैं? पहले ये नकली सगाई का झूठ, फिर ये बातें। जो भी बात है करिश्मा, आज एक ही बार मुझे सब बता दो, ताकि कम से कम लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा तो ना होना पड़े। आंटी, मैंने ये बात किसी से नहीं छुपाई। इनफैक्ट जिस दिन से मैं शिफ्ट हुई हूँ, उस दिन से नमन को ये बात पता है। अगर उसने आपसे ये बात छुपाई तो आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? और आंटी, मुझे क्या डर है किसी का? इनफैक्ट नमन ही क्यों, अक्षरा दी और नैतिक भैया को भी ये बात पता है। मॉम ने कहा था पहले काट रखना, फिर रोली और फिर दिया। नहीं, पहले रोली फिर काट। ओह गॉड, मैं सब भूल गई हूँ। मुझे नहीं लगता भगवान को चीज़ों के ऑर्डर को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी, एज लॉन्ग एज आप जो भी कर रहे हैं वो श्रद्धा से कर रहे हैं। शुड आई हेल्प यू? पहले माँ के चरणों में कुमकुम और अक्षत लगाओ। बस अब ये कार्ड माता के चरणों में चढ़ा दो। तो अक्षरा, तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? नमन से तो वैसे भी किसी को कोई उम्मीद नहीं है, पर तुम दोनों ने भी कुछ कम ना उम्मीद नहीं किया मुझे। नहीं छोटी माँ, वो हुआ ये कि... रहने दो अक्षरा, जब बताना था तब तो तुमने कुछ नहीं बताया, अब बता के क्या फायदा? देवयानी सही कह रही है, इतनी बड़ी बात तूने हम सबसे छुपाई। भूल गई क्या जब मुस्कान अकेली रह रही थी तो क्या हुआ था उसके साथ? और फिर भी तुमने करिश्मा को अकेले रहने दिया। नमन, तुम्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं है? नहीं भाभी माँ, अब ये सब बहुत बड़े हो गए, सारे फैसले खुद लेते, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझते। छोटी माँ, एक्चुअली हमने सोचा था कि सही मौका देखकर आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर एक के बाद एक बात ऐसे होती रही कि... अगर भावना सही होना नैतिक, तो मौके बहुत मिलते, और ये पहली बार होता तो भी मैं समझती, बार बार वही गलती। समझ में ही नहीं आता मुझे, लगता जैसे किसी को यहाँ मेरी जरूरत नहीं, ना नमन को ना तुम में से किसी को। प्लीज छोटी माँ, ऐसे कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहू, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। करिश्मा के लिए वो परिवार है। ऐसा क्या हो गया उस घर में तो करिश्मा ने उस घर को छोड़ दिया?
जेठानी अगर बड़ी बहन बन के देवरानी की रसोई की गलतियां छुपाए तो अच्छा लगता है, पर ये नहीं अक्षरा। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी बहुएं मुझसे कुछ छुपाएंगी भी, पर अब समझ में आ रहा है कि मैं गलत थी। मेरी आने वाली बहू है जिसे मैं जानती ही नहीं हूँ, और मेरी बड़ी बहू है जिसे शायद मैं अभी तक समझी नहीं। शौर्य की माँ, ये आपको हो क्या गया? आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? इतने सारे मैसेज भेज रही हैं आप सुबह से। आपको उपहार चाहिए कि फिरौती? हेलो हेलो हेलो, भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? और ये फोन आपके पास कैसे आया? ये तो हमारी पत्नी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ। आप हैं, लेकिन आप हैं कौन? और हमारी पत्नी कहाँ है? हेलो, हाँ, आप भी उस आदमी के कब्जे में हैं? ये आदमी है कौन और चाहता क्या है? आदमी नहीं है बेटा, बड़ी बहू है। लेकिन उनकी आवाज को क्या हुआ? सब चटनी चटनी हो गई आवाज। मम्मा प्लीज दी को कुछ मत बोलिए, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। वो तो आप सबको बताना चाहती थी, पर मैंने उन्हें मना किया था। एक्चुअली जिस दिन ये रूम की बात हुई थी, उस दिन आप लोग ऑलरेडी मुझसे बहुत नाराज थे। दद्दा जी खो गए थे उस दिन। उसी दिन मैं करिश्मा के लिए रूम देखने गया था, तो मुझे लगा कि अगर मैं उस टाइम आपको बताता तो पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करते। मन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। कितनी गलतियां करोगे तुम? हद होती है किसी चीज की। आंटी, उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना। अब उसे क्यों गिल्टी फील करवा रही है? तो सिर्फ मैं हेल्प कर रहा था। इनफैक्ट उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वही करता। पर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो वो घर छोड़ के नहीं आता। आंटी, वो मेरी चॉइस है। मुझे वहाँ नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। कल को तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो ये भी छोड़ दोगी? साथ रह के रोज झगड़ा होने से अच्छा है कि हम अलग रहे, शांति से रहे। देखा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे करिश्मा। तो सब इतना बता दो कि जब तुम जाओगी तो अकेली जाओगी या हमारे नमन को लेके जाओगी? अरे तब की तब देखी जाएगी। मुझे समझ में ही नहीं आता, अपने बेटे के लिए मैं खुश हूं या दुखी। ठीक है, जिसका जो मन है वो करो, जिसकी जो मन में आए वो कहो। आज के बाद इस शादी को लेके मुझसे कुछ मत पूछना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप हमेशा ही इतना कम बोलते हैं या फिर? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बोलता हूँ। ओह, तो मतलब मैंने ही आपको बोलने का मौका नहीं दिया है ना? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही? आते वक्त भी पूरे रास्ते आपने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मैं जिसे अच्छी तरह जानता हूँ, जिसके साथ कंफर्टेबल होता हूँ, उसी के साथ बात कर पाता हूँ। बात नहीं करेंगे तो किसी को जानेंगे कैसे? You are right. आप शुरू करेंगे या फिर मैं करूं? क्या बात? पहले कौन बात करेगा? इतना लंबा सफर है, टाइम पास के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना? अच्छा तो चलिए ये म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक सिस्टम खराब है, वरना ये सजेशन मैंने आपको कब का दे दिया होता। और अगर ऐसी शांति रही तो मैं पक्का बोर हो जाऊंगी। तो फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं जानने के लिए। रहने दो अक्षरा, कुछ नहीं सुनना है मुझे। किसी की सिफारिश, किसी की तरफदारी नहीं सुनी। कोई राज जानने की इच्छा नहीं है मुझे। शादी का घर है,
मन कितना भी दुखी हो सबके सामने हंसना पड़ता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बात सुन के वो हिम्मत भी टूट जाए। ऐसे क्यों सोच रही हैं आप माँ? आप जानती हैं घर में सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बिल्कुल दुखी नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर अनजाने में भी मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है या दुखी किया है ना, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और कोई सफाई नहीं दूंगी। मुझे पता है ये बात सुनकर आपको कितना बुरा लगा होगा, कितनी तकलीफ पहुंची होगी। कहते हैं ना छोटी माँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप कोशिश करके भी नहीं कह पाते हैं। आपका दिल दुखाने का या करिश्मा की गलती आपसे छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपनी बड़ी बहू को इतना तो जानती है ना माँ। मैंने इतना कुछ कह दिया, तुम्हें बुरा लगा ना? सॉरी। और मैं क्या करूं अक्षरा, मैं बहुत समझाती हूँ खुद को, पर फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो दिल को दुखा जाता है। मैं समझ सकती हूँ, आप माँ हैं, अपने बच्चों के प्रति आपकी परेशानी, आपकी चिंता जायज है। और रही बात बाकी सबकी, आप ये सोच रही हैं कि बाकी सबको बुरा लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है छोटी माँ। हाँ, आपके आने वाले पोता या पोती का मैं नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ, छोटू भी कहता होगा पता नहीं कैसी दादी है मेरी, हर वक्त गुस्सा करती रहती है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो ये सोच रहा होगा कि दादी कितनी स्वीट है, कितनी चिंता है उन्हें सबकी। पहले गुस्सा करती है पर फिर मान भी जाती है। मैं इस बार भी मान जाऊंगी, पर मेरी एक बात है जो तुम्हें करिश्मा को मनानी है। दीदी, आपने कुछ सोचा क्या उपहार देंगे नमन और करिश्मा की शादी में? मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ नया उपहार दे। मतलब ये साड़ी गहने ये सब तो बहुत हो गया ना, अब जब पीढ़ी नहीं है, सोच नहीं है, तो उनकी पसंद भी नहीं होगी। तो मैंने ये सोचा है कि इस बार ये काम हम नई पीढ़ी पर छोड़ देंगे। क्या मतलब? मतलब वर्षा और जसमीत तय करेंगे कि इस बार उन्हें क्या उपहार देना है। माँ, अगर आप लोगों को ना बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं देने हैं ना, तो छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट्स दे दीजिए, गिफ्ट हैम्पर्स बना के। अच्छा सुझाव है, तुम और जसमीत मिलके ले आना। हाँ, जसमीत सुन बेटा, तू ना उन उपहारों को अच्छे से सजा के पैक कर देना। जी बड़ी माँ, मैं ना अलग सी पैकिंग करूंगी हैम्पर की, ऐसी कि लोग गिफ्ट को छोड़ के पैकिंग की बातें करेंगे। चलो एक काम तो निपटा, अब आगे की सोचो क्या करना है। हाँ, पहले तो ये गला ठीक करना है। हाँ, आप लोग डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तो फिर तो अंग्रेजी दवाई खानी पड़ेगी ना, इससे तो अच्छा होता अगर देवयानी बहन से कोई नुस्खा पूछ लेते। देवयानी बहन से पूछने की क्या जरूरत है छोटी, गर्म पानी पीते रहेंगे अपने आप घुल जाएगा गला। तू भी ना। अरे वाह, गायू बेबी भी आई है। रश्मि, तुम कब आई? बस अभी भाभी। अब शादी तक रुकोगी ना, या फिर गोद भराई की तरह वापस चली जाओगी? नहीं नहीं, रहूंगी मैं। छोटी माँ, अब ठीक है, मेरी बात हो गई है उनसे, और वो बस इतना चाहती हैं कि करिश्मा के मम्मी पापा जब तक नहीं आ जाते तब तक वो सेठी आंटी के यहाँ वापस चली जाएं। और अगर करिश्मा माफी मांग लेगी तो? एक्सक्यूज मी दीदी, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली हूँ और मैं उस घर में वापस नहीं जा रही हूँ। क्यों? गलती की है तो माफी क्यों नहीं मांगोगी? और वो कोई गैर नहीं, तुम्हारे अपने हैं। तो क्या अपनों के बीच डिफरेंसेस नहीं होते आंटी? इसमें जरूरी नहीं कोई सही या गलत हो। रश्मि दी और आप दोनों ही अपनी जगह सही है ना, पर फिर भी आपके बीच में इश्यूज है, राइट? उसी तरह उनके साथ मेरे भी कुछ इश्यूज हैं जो इस वक्त रिजॉल्व नहीं हो सकते। वो सब मैं नहीं जानती करिश्मा, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम उस घर में अकेली नहीं रहोगी। तुम जसमीत के घर वापस जाओगी। बट व्हाई आंटी? मैं इतने दिनों से तो रह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है, और वैसे भी अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। देख बेटा, जब तक हमें पता नहीं था तू वहाँ रह रही, पर अब जब हमें पता चल ही गया है तो तुझे फर्क पड़े ना पड़े, पर हमें तो दिन रात चिंता लगी रहेगी ना। देखो बेटा करिश्मा, अपने लिए ना सही हमारे लिए चली जाओ वहां।
नहीं तुम अपने माता पिता के लिए चली जाओ। उन्हें कितना बुरा लगेगा, कितनी चिंता हो रही होगी उन्हें, शादी सर पे और तुम अकेली रह रही हो। You know what, आंटी? आप नमन को भेज दीजिए मेरे साथ। करिश्मा मैं थक गई हूँ तुमसे। तुम बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो। बेसिर पैर की बातें क्या करती हो? आंटी अब मैंने क्या गलत कह दिया? मुझे नहीं पता, शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं सकती। मैं बस इतना जानती हूँ करिश्मा, तुम उस घर में अकेली नहीं रहोगी बस। तो फिर हमारे घर में रहने के लिए बोल दीजिए ना दादी। चुप रह लल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाभी माँ? हो सकता है ना। कल याद आए मेरा उपहार नहीं लाए। मजाक मत कीजिए, मैं बहुत गंभीर हूँ। हम भी गंभीर हैं। अच्छा ये बताइए, उपहार ना लाने की क्या सजा मिलेगी? मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा नहीं जाना चाहिए आपको। बहुत समय हो गया आप वहां नहीं गई। उनको भी तो आपकी बहुत याद आ रही होगी ना। वो ये थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा। अच्छा ये बताइए कब जाना चाहती है? हम टिकट वगैरह का इंतजाम करवा देंगे। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? घर है मेरा, यहीं पर रहूंगी और आपको परेशान करती रहूंगी तब तक जब तक आप मुझे 9 लाख हार नहीं ला कर देते। 9 लाख हार? जी 9 लाख हार। 9 लाख कहां से? दादा क्या हुआ? मम्मी वो तुम्हारी भाभी को हार चाहिए, वो भी 9 लाख। पता नहीं इन औरतों को गहनों से इतना प्रेम क्यों होता है। दादा मुझे आपकी स्थिति पे 2 पंक्तियां कहने का मन हो रहा है। फिर याद आ गई वही पुरानी मोहब्बत की कहानी। पत्नी चाहे जेवर, पति को याद आ गई नानी। तुम्हें हंसी आ रही है? हमारी मदद करनी चाहिए तुम्हें। मदद तो आपकी बस एक ही इंसान कर सकता था। अच्छा कौन? सुनार। सुनार? ठीक है, इस बार ऐसा उपहार लाएंगे इनके लिए कि जिंदगी भर हमसे कोई चीज नहीं मांगेंगे। देख लेना। और फिर उस दिन के बाद से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। थोड़ा अनबिलीवेबल है ना? जैसे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग वापस आ गए। हैं? हम वापस आ गए? मतलब कमाल है ना, बात करते करते कुछ पता ही नहीं चला। हाँ थैंक्स। चलिए मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे बाहर से? अंदर तो आइए। नहीं फिर कभी आऊंगा। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है सो मुझे जाना होगा। अच्छा भैया से तो मिल लीजिए। उनसे मेरी बात हो गई। उनका जो ड्राइवर है वो मेरी गाड़ी लेकर ऑफिस आ जाएगा। मुस्कान, आप अपना पर्स यहीं भूल कर जा रही हैं। ओह सॉरी, थैंक यू। इसमें क्या दिक्कत है? सब लोग क्या कहेंगे बहू, सोचा है? भाभी माँ हम लोगों की परवाह क्यों करें? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। और वैसे भी हमें लोगों की ज्यादा चिंता होनी चाहिए या करिश्मा की सुरक्षा की? मम्मा हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि करिश्मा दीदी को हमारे घर में रखे और किसी को बताए नहीं। तो गो। नाक्ष, आप जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। बड़ों की बात में बीच में नहीं बोलते। मैं तो बस आइडिया दे रहा था। वैसे ये आइडिया बुरा है नहीं। करिश्मा को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं और फिर एक दिन की तो बात है, जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो वो वहाँ चली जाएगी। पर मुन्ना जरा सोच तो, कैसा लगेगा अगर सबको पता चलेगा कि हमने शादी के पहले ही दुल्हन को घर लाकर रखा है। देखो मुन्ना, ये मुझे भी अजीब लग रहा है। हमने कभी ऐसा सुना नहीं और ना ही कभी देखा है। हाँ बाबूजी, लेकिन
ऐसे भी लोग होते हैं जो करना तो चाहते हैं, बस समाज की वजह से अपने आप को रोक लेते हैं। वो भी तो सही नहीं है ना। ठीक है, बाकी सबको पूछ लो, फिर सबको जैसा उचित लगे। थैंक यू बाबूजी। वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। खूब मस्ती करेंगे मिलके, और शादी से पहले भाभी के साथ रहने का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। मेरे रूम में रहोगी ना करिश्मा? मुस्कान, सब ठीक से हुआ ना मंदिर में? हाथ जोड़ के माथा टेक के ये बोला ना तुमने कि पूरी शादी निर्विघ्न हो? उतना सब तो नहीं किया, पर हाँ आपका मैसेज जरूर दे दिया कुलदेवी को। और आलोक कहाँ है? अंदर नहीं आया? हाँ, उन्हें कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो बाहर से ही निकल गए। ओह, चलो अच्छा ही हुआ, शादी का पहला कार्ड देवी माँ के चरणों तक पहुँच गया। अब देखना, शादी की सारी भागदौड़ देवी माँ ही संभालेंगी और सब अच्छा अच्छा ही करेंगी। करिश्मा, एटलीस्ट अक्षरा दी को थैंक्स तो बोल दो। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। You know what? अगर थैंक्स कहना ही है तो हमें नक्श को कहना चाहिए। आफ्टर ऑल ये उसी का आइडिया था ना। क्या हुआ? आप लोगों का कुछ डिसाइड हुआ? हुआ ना बेटा, और वो भी आपकी वजह से। थैंक यू। एक तो मुझे डांट भी दिया और ऊपर से मेरा आइडिया चोरी भी किया। वेरी बैड। सॉरी नक्श, वो क्या है ना कि सुपर बॉय के सुपर आइडिया समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो छोटू बेबी। क्या बात है पार्टनर, आजकल तो तुम्हें बहुत नए नए आइडियाज आ रहे हैं। वेरी गुड। नक्श, थैंक यू सो मच। दीदी, अब मुझे किसी पिसी मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके नक्श। देखो, ये भी उसे अभी दीदी बुलाने लगा। हाँ भाभी माँ, ये भगवान, इतना कंफ्यूजन है ना रिश्तों को लेकर। सब एक दूसरे को कुछ उलट पुलट नाम से ही बुला रहे हैं, इसलिए सबसे पहले रिश्ते ठीक करते हैं। हाँ। उलझे कैसे मामा? सब ठीक तो है। नमन भैया, करिश्मा दीदी और मुस्कान दीदी। बिल्कुल नहीं। नमन भैया, अक्षरा दीदी, नैतिक भैया, करिश्मा दीदी, सब उलट पुलट। बाकी जिसको जो कहना है वो कहे। मैं तो अक्षरा दीदी को अक्षरा दीदी ही कहूंगी। मुस्कान, ये क्या बात हुई? राखी तुमने मुझे बांधी और दीदी अक्षरा को बुला रही है। डोंट वरी नैतिक भैया, मैं तो आपको भैया ही बुलाऊंगी और आपको भाभी। चलो अच्छा है, कोई तो मेरी टीम में है ना। 2 डेज के बाद मैं करिश्मा दीदी को चाची बुलाऊंगा। ऐसे कैसे डू? भैया और दीदी से सीधे चाचा चाची? हाँ भैया, सॉरी चाचू।